जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने जैक बोर्ड के द्वारा जैक बोर्ड के द्वारा जो 25 अप्रैल 2022 को पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर किया गया, तो उसका ऑप्शनल नंबर मैं पूरे लेके आऊँ विथ MCQ। अर्थात फ्रेंड्स मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। ये आप लोग के लिए आने वाले कल के लिए बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे मिला भी सकते हैं अपना आंसर, और नॉलेज भी काफ़ी काम आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ। बगदाद संधि का किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहिए बगदाद क्या है। बगदाद इराक की राजधानी, यानी इराक जो देश है एशिया का, उसकी राजधानी बगदाद है। तो बगदाद की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 1955 में हुए थे। यानी कि 1955 में बगदाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता बगदाद क्या था, तो बगदाद जो है वह इराक की राजधानी, किसकी राजधानी फ्रेंड्स? इराक की राजधानी बगदाद है। क्लियर है ना? उसके साथ साथ इसका जो प्राचीन नाम, इसे बोलते हैं मेसोपोटामिया, यानी कि बगदाद को हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया। क्लियर है? अगर इसे बोले मेसोपोटामिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बगदाद जो शहर है वह नदियों के बीच की भूमि पे बसा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया। इसके साथ साथ बगदाद की संधि को फ्रेंड्स हम लोग इसे शॉर्टकट में सेंटो भी कहते हैं, CENTO। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इस बगदाद की संधि में कुल 5 देश शामिल थे। एक तो फ्रेंड्स ईरान थे, फिर इराक थे, फिर पाकिस्तान थे, टर्की थे और UK थे। ये 5 देश आपका सेंटो में शामिल थे। तो बगदाद संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1955 में हुए थे, ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब खड़ी हुई? सबसे पहले फ्रेंड्स बर्लिन जानिए क्या है। बर्लिन जापान की राजधानी बर्लिन है, सॉरी जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। इसे ध्यान में आगे आप लोग रखना पड़ेगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। अब देखिए बर्लिन की जो दीवार जो खड़ी गई, उसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स 1961, यानी कि 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया। अब देखिए तो क्वेश्चन आता है बर्लिन की दीवार को तोड़ा कब गया था? ये तो खड़ा किया गया था, लेकिन तोड़ा कब गया था? जो तोड़ा गया था वह 1989 में तोड़ा गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जो हुआ था शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक था, यानी कि बर्लिन का जो दीवार था ना वह शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक था। याद रखेंगे आप लोग। ये कहाँ पे? जर्मनी में है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स फ्रांस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। लेकिन मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताने के लिए आया। ये अगर क्वेश्चन आता है कब किया था, तो फ्रांस ने स्वतंत्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो के सैन्य संरचना को 1966 से अलग होता है। ये यानी कि फ्रेंड्स 1966 में इसका विरोध करके इससे अलग हो गए, तो 1966 में याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है नाटो में कुल कितने देश हैं, तो वर्तमान समय नाटो में कुल 30 देश हैं। और जब इसका गठन हुआ था तो उस समय कुल इसमें 12 देश थे। और इसका जो गठन हुआ था वाशिंगटन DC में हुआ था। इसका गठन हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ना बेल्जियम यानी कि ब्रुसेल्स, बेल्जियम है ये, ठीक है? याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम ब्रुसेल्स है। लेकिन स्थापना कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC में। और स्थापना समय कितना देश था? 12 था। अभी कितना है? 30 है। और नाटो एक ऐसा संगठन, अमेरिकी सैन्य संगठन है, एक ऐसा संगठन है, इसका आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है ना, अगर इसका 30 देश में से अगर किसी भी देश पर अगर हमला करते हैं तो आर्टिकल 5 का यूज करते हुए ये 30 देश मिलकर उस देश पर आक्रमण कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स देखिए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था कि हम लोग ये, इसका राइट आंसर तो होगा 25 होगा। कितना होगा? 25। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ कब था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन फ्रेंड्स 1961 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो बेलग्रेड में हुआ था। अब क्वेश्चन आता है ये बेलग्रेड कहाँ पे है? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। इसमें कुल कितना देश ने भाग लिया था? 25 देश ने। और इसके यानी कि गुटनिरपेक्ष का जो संस्थापक कंट्री है, तो गुटनिरपेक्ष के संस्थापक कंट्री फ्रेंड्स कुल 5 देश थे। कुल कितने थे? अगर क्वेश्चन आता है गुटनिरपेक्ष के संस्थापक कंट्री कुल कितने थे? 5 देश। इसमें हमारा देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मिस्र के समा अब्दुल थे। नासिर के, फिर याद रखेंगे आप लोग, फिर इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, फिर योगो अशोकिया के टीटो थे, घाना के वामे अस्कोना थे। यानी 5 देश के राष्ट्रपति शामिल थे। याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो फ्रेंड्स क्यूबा मिसाइल, सबसे पहले क्यूबा एक हवाना की राजधानी है। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो ना शीत युद्ध के समय हुआ था। तो ये 1962 के समय हुआ था। 1962 के समय हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस,
वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये रूस की क्रांति है, यानी 1917 में हुई थी। वोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति भी कहते हैं, जो 1917 में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, सोवियत संघ यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था, 1991 में था। और जब इसका विघटन हुआ था ना, कुल 15 देश के रूप में विघटन हुए थे, 15 देश गणतंत्र हुए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण। और इसका जो मिलन हुआ था यह 1917 से लेकर 1922 तक सोवियत संघ था, ठीक है, 1991 तक, सॉरी। नेक्स्ट, परमाणु अप्रसार संधि का पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो फ्रेंड्स, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन था ये। परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है परमाणु अप्रसार संधि हुआ कब था। तो ये जो हुआ था 1 जून, याद रखेंगे, 1 जुलाई 1968 को हुआ था, 1 जुलाई 1968। तो इसका राइट आंसर होगा 1968 को हुआ था। और इसे एनपीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एनपीटी भी थे। इसका जो उद्देश्य होता है विश्व भर में परमाणु हथियारों को प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना, ठीक है, यानी कि परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना होता है और परमाणु प्रशिक्षण पर अंकुश लगाने का होता है, ठीक है। इसकी स्थापना हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1968 में। नेक्स्ट, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स, इसे प्रस्तुत किया था गोर्बाचेव ने। नेक्स्ट, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? मैं अभी आप लोग को बताया। तो सोवियत संघ में कुल 15 संघीय गणराज्य थे। अब ये 15 कौन कौन राज्य थे? देखिए, मैं इसका चित्र लाया हूँ, देख सकते हैं आप लोग मैप के द्वारा। ये जो जितना आप लोग तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितना आप लोगों को नया मिडिल कंट्री, वो सभी देश इसमें शामिल थे, रसिया वगैरह सभी थे, ठीक है। तो 15 देश थे, आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो सोवियत संघ जब विघटन हुआ था तो उस समय यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एक बहुत ही महाशक्ति के रूप में उभर के आया। नेक्स्ट क्या बोला? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, यानी अंतिम राष्ट्रपति बोला ना, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। लेकिन है, मैं एक्स्ट्रा बताने के लिए आया हूँ आप लोग के सामने। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स ये तो अंतिम हो गया, लेकिन मैं प्रथम भी मैं बताता हूँ। देखिए, अगर बोलता हूँ प्रथम, अगर इसका बोलता हूँ प्रथम कौन थे, तो प्रथम जो थे बोरिस एल्त्सिन थे। मैं लिख देता हूँ, बोरिस एल्त्सिन, YETSIN है, बोरिस एल्त्सिन प्रथम थे। और लास्ट कौन थे फ्रेंड्स? मिखाइल गोर्बाचेव। याद रखना है आप लोगों को, क्लियर है। इसका विघटन कब हुआ था? 1991 में। नेक्स्ट, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो ये काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी यादगार है ये। तो सितंबर 2001, यानी कि डेट था फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा बिल्कुल, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमला किया गया था। तो किसने हमला किया था पता आप लोगों को? बिल्कुल, अलकायदा ने हमला किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? अलकायदा में। इसी में से शामिल थे ओसामा बिन लादेन। तो अलकायदा में ही शामिल थे ओसामा बिन लादेन। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इसे भी याद रखना होगा। और अगर बोलता ओसामा बिन लादेन का मौत कब हुआ था, तो ओसामा बिन लादेन का जो मौत हुआ था फ्रेंड्स 2 मई 2011 को हुआ था। काफ़ी पॉपुलर डेट था ये, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए आप लोग। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान एवं विकास के मद में खर्च करता है? फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन था ये, तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट से मिस्टेक हुआ होगा बिल्कुल, लेकिन मैं बताता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा चीन एक ऐसा राष्ट्र ना जो अपने आम बजट का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान और विकास पे खर्च करता है। क्लियर है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये लेके आया था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो हो रहा है आप लोग के सामने मैं बताता हूँ, ये देखिए चीन जो है ना अपना जो रक्षा विभाग वाला 7.1 से बढ़ाकर 229 बिलियन कर दिए थे, याद रखेंगे। ये 2023 में ही 2022-21 में किए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सोवियत संघ का गणराज्य थे? तो देखिए, सोवियत संघ के राज्य यूक्रेन भी थे, बेलारूस भी थे, तुर्कमेनिस्तान भी थे। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी होंगे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यूक्रेन और रूस में बहुत बड़ा वार चल रहा है, इसके बारे में आप लोग जानना जरूरी था, देख लेंगे आप हमारा पिछला वीडियो। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ जो काफ़ी फेमस है ये, तो फ्रेंड्स यूरोपीय संघ के बारे में बताता हूँ। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1957 को हुआ था। 1 जनवरी 1957 को हुआ था, याद रखेंगे। यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1957 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की राजधानी है। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन आता है। ये जो था ना यूरोपीय आर्थिक संगठन का था, ये यूरोपीय आर्थिक संगठन का था। और यूरोपीय संघ का वैसे फाइनली तौर पर स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1993, लेकिन यहाँ पे 1993 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जहाँ तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए 1957 वाला, ठीक है। कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये।
एंड नेक्स्ट, यूरोपीय संगठन यूरोप की कंपनी का होता है जिसमें अभी वर्तमान में कुल 28 देश शामिल है। नेक्स्ट, कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो कुवैत पर किस देश ने हम क्या लिख रहा है, कब्जा किया था? तो इराक ने, यानी फ्रेंड्स इराक देश ने कुवैत पर कब्जा किया था। अब देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुने, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज जी बिल्कुल फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कुवैत पर किसका अधिकार था? तो कुवैत पे इराक का अधिकार था। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए इराक जो है ना कुवैत से, यानी कि कुवैत पर किस, हाँ, तो कुवैत 1991 में इराक से ये अलग हुआ, यानी कि स्वतंत्र हुआ। और ये जो कुवैत जो देश है ना, वह पश्चिम एशिया का पार्ट है, याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1974 में किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 1974 में। मैं डेट के साथ बताता हूँ, 18 मई 1974 किया था। इसमें जो ऑपरेशन जो चलाया गया था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। स्माइलिंग बुद्धा था इसका ऑपरेशन का नाम। आइए कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में आता है। और इसके यानी कि इसके कुल फिर यानी कि इसके कुछ समय बाद, यानी कि फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, फिर इसके बाद यानी कि पहला तो हुआ था 1974 में, इसका राइट आंसर ही है। लेकिन एक बार और हुआ था, यानी दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था वह 11 मई, ध्यान रखेंगे 11 मई 1998 को हुआ था। इस वजह से 11 मई को प्रत्येक वर्ष भारत देश में कौन सा दिवस मनाते हैं? टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं। और ये जो हुआ था राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इसमें जो ऑपरेशन जो चलाया गया था, इसमें जो फ्रेंड्स ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति था। तो सेकेंड वाला का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, और पहला का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश के शासक थे? तो सद्दाम हुसैन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन था ये। तो सद्दाम हुसैन जो है ना वह इराक के थे, इराक के शासक थे। अगर क्वेश्चन आता सद्दाम हुसैन का जो मौत है कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सद्दाम हुसैन का जो मौत हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना, वह 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। क्लियर है? एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। और ये कौन थे? तो इराक के तानाशाह थे, ठीक है। और इसे उत्तरी बगदाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कब सुनाई गई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को उत्तरी बगदाद में, यानी इराक की राजधानी बगदाद में से फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट, ये तानाशाह थे इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या देखिए, विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देना है? तो विश्व में जो इंटरनेट की जो है यह अमेरिका का है। किसका फ्रेंड्स? अमेरिका का है। अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछता कि भारत में इंटरनेट कब आया, तो भारत में जो इंटरनेट आया हुआ अपना 15 अगस्त 1995 में आया था, ठीक है। 15 अगस्त 1995 में आया था। राजीव गांधी की देन थी। और कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं भारत में? तो हमेशा 2 दिसंबर को मनाते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज था आप लोग के लिए। नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए विच ऑफ द, यहाँ पे देखिए बजट में कौन चीन करता था, एक से क्वेश्चन तो बता ही दिया। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य है, तो आसियान का सदस्य जो हुआ इंडोनेशिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आसियान का जो गठन हुआ था याद रखेंगे 8 अगस्त, फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ था। और गठन के समय इसमें कुल 5 देश थे, लेकिन वर्तमान समय आसियान में कुल 10 देश है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पिछले वीडियो में बताया था कितना देश है। और इसका हेडक्वार्टर जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो साम्यवादी चीन का जो उदय हुआ था 1949 में हुआ था। कब हुआ था? डेट अगर पूछता तो 1 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं चीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फिर सुनिएगा। देखिए सबसे पहले चीन एक ऐसा, ये तो 1949 में हुआ था ना, तो इसके मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, देखिएगा। चीन में सबसे पहले 1960 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुआ था। फिर उसके बाद 2000, ध्यान से सुनेगा, 2016 में यहाँ पे सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी लागू हुआ। लेकिन फाइनली तौर पे 31 मई 2021 था ना, हाँ 31 मई 2021 को यहाँ पे थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया। ये पहला था फ्रेंड्स वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी वहाँ पे एक ही बच्चा को जन्म दे सकते थे। फिर 2016 में दो चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन अब हो गया यहाँ पे थर्ड चाइल्ड पॉलिसी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर के हिसाब से मैं बताऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, वेन इज आसियान स्टेबलाइज्ड, तो आसियान का जो गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 8 अगस्त 1967 को हुआ था। हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के साथ जकार्ता। कितना देश है? 10 है, ठीक है। भारत इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, आसियान की स्थापना को 1967 में। भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया था? तो फ्रेंड्स भारत ने पूरब की ओर देखो नीति 1990-91 के बीच में अपनाया था, यानी 1990 मार दीजिए। और किसने अपनाया था? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, पी.वी. नरसिम्हा राव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स, आज़ाद भारत से लेकर अब तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें से प्रथम जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखेंगे। और अभी तक में जो अंतिम है, यानी अब तक के अनुसार जो सबसे अंतिम है, तो वह लाल कृष्ण आडवाणी है। ये 7वां नंबर के है। ये जो बने थे आपका फ्रेंड्स 2002 से लेके 2004 के बीच में ये अंतिम रहे थे। और अब भारतीय संविधान के अनुसार उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है, लेकिन मंत्री के लिए बना दिया जाता था। तो ये लास्ट आपका 2002 से 2004 के बीच में रहा था। और लाल कृष्ण आडवाणी थे लास्ट। अब प्रथम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक कुल कितने भारत में बने हैं उप प्रधानमंत्री? 7 बने हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा फ्रेंड? 26वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन थे? तो देखिए, देशी रियासत तो काफ़ी हुए भारत में स्वतंत्रता के बाद। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले था फिर जूनागढ़। तो जूनागढ़ आप लोग जानते होंगे। तो जूनागढ़ जो जूनागढ़ जो था ना, वह सबसे पहले जूनागढ़ जो था वह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया था, यानी पाकिस्तान में विलय हो गया था 14 अगस्त 1947 को। लेकिन उस समय फिर हमारे देश के लौह पुरुष जिसे कहा जाता है, यानी आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से जूनागढ़ जो था ना, वह 20 फरवरी 1948 को अपना प्यारा देश भारत में शामिल हुए थे। यानी सबसे पहले शामिल हुआ था जूनागढ़। क्लियर हो गया ना? सुनते जाएगा मेरी बातों को। सबसे पहले शामिल हुआ था जूनागढ़, उसके बाद हैदराबाद शामिल हुआ था। तो ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में हैदराबाद भी शामिल हो गया था। निजामों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। थर्ड में कश्मीर भी फ्रेंड्स 1947 में, कि 26 अक्टूबर 1947 को ये भी शामिल हो गया था, जिसमें राजा थे महाराजा हरि सिंह थे। और सबसे लास्ट में जो शामिल हुए थे, बीकानेर नहीं बल्कि भोपाल शामिल हुए थे। लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो इसमें तो कन्फ्यूजन, लेकिन जम्मू कश्मीर चलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे लास्ट में जो शामिल हुए थे वह भोपाल हुए थे। अब भोपाल के जो अंतिम नवाब थे ना, हमीदुल्लाह खान थे। और भोपाल सीहोर या रायसेन तक फैली थी। तो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो जम्मू कश्मीर ही सही होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। और किस समिति का? फजल अली के अनुसार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखेंगे क्वेश्चंस। 1952 28वां क्वेश्चन है, 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रही थी? तो 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1967 के बीच में भारत में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रही थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे ये। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 929। तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो है ना, वह लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजवादी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र है, अपने समाज में कुछ भी कर सकते हैं अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, योजना आयोग का समाप्त कर कौन सा आयोग बनाया दिया गया? सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? ये भी मैं तो इससे बनाया गया नीति आयोग। और नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं, तो नीति आयोग को बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी कि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। और क्या, बाकी सभी लोग शामिल होते हैं। या किसके जहाँ पे है? योजना आयोग के जहाँ पे है, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। और इसका विघटन कब हुआ था? तो 13 अगस्त 2014 को इसका अलग हुआ था, ठीक है। योजना आयोग को कब हटाया गया था? 13 अगस्त 2014 को, ठीक है। और योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन थे? मोंटेम सिंह अहूवालिया, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, संविधान के किस सूची में 31 क्वेश्चन में है, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अगर बोलता भारत की यानी कि 22 भाषा ना, तो मूल सूची में कितना भाषा था? तो मूल संविधान में भारत की भाषा थे 14, ठीक है। अब 15वां जो भाषा हुआ था वह सिंधी भाषा था, 16वां था नेपाली, 17वां था मैथिली, और 18वां था कोंकणी, याद रखेंगे, ठीक। नमक ना, माँ का, ना से नेपाली, का से कोंकणी, माँ से ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, फिर बोर्ड मास, यानी कि देखिए 19 लिखिए, 20 लिखिए, 21 लिखिए, अब 22। तो देखिए बोर्ड मास 20 हो गया बोडो, डी से हो गया डोगरी, और एक बोर्ड मास एम से हो गया मैथिली, और एस हो गया संथाली, ये होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और अंतिम जो भाषा था इसमें संथाली, जो कि 2003 में लागू हुआ था, जो कि झारखंड की भाषा है। नेक्स्ट, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था ये। तो कामराज योजना फ्रेंड्स, कामराज योजना जो लागू की गई थी वह असम यानी कि 1963 में लागू किया गया था। 1963 में यह मुख्यमंत्री के आधार पर लागू किया गया था 1963 में, ठीक है। नेक्स्ट,
स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन, ये मेरा पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछा था, याद होगा आपको, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। और अगर बोलता प्रथम एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी, तो ये एचआरडी मिनिस्टर कौन थे पता है? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे। क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर जो है ना, देखिए यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी काम आएगा। पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखेंगे आप लोग। देखिए मैं कुछ करंट अफेयर्स के साथ बता रहा हूँ, याद रखेंगे। भारत में 1947 से लेकर, यानी आज़ाद भारत से लेकर, यानी 1947 से लेकर 1985 तक भारत में शिक्षा मंत्री हुआ करता था। क्या होता था? शिक्षा मंत्री। लेकिन उसके बाद 1985 में राजीव गांधी की सरकार में शिक्षा मंत्री का पद को हटाकर वहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर का नाम रख दिया। क्या रख दिया फ्रेंड्स? एचआरडी मिनिस्टर का। तो 1985 से लेकर 2020 तक एचआरडी मिनिस्टर रहे, जिसमें प्रथम एचआरडी मिनिस्टर रहे नरसिम्हा राव रहे, ठीक है। और अंतिम जो रहे वह रमेश पोखरियाल रहे। अंतिम कौन है? रमेश पोखरियाल। और फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपका 17 अगस्त 2020 को जारी किया गया, तो उसके अनुसार से 2020 से लेके, यानी कि अब जो फिर जो आ गया, यानी कि जो नया सिस्टम, उसमें एचआरडी मिनिस्टर का नाम बदल के फिर से पुनः शिक्षा मंत्रालय रखा गया, ठीक है। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, याद रखें। बहुत मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताया हूँ यहाँ पर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता यानी कि ये जो हुआ था ना, भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। कब बने थे? 1970 में बने थे। और इसके तुरंत बाद जो बने थे वह चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज तक संसद नहीं गए, आज तक संसद भवन नहीं गए थे। एक ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौधरी चरण सिंह को किसानों का प्रधानमंत्री कहा था, क्योंकि इसका जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर को हुआ था। और 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में किसान दिवस मनाते हैं, ठीक है। और एक ऐसा प्रधान जो आज तक संसद भवन में नहीं रखे थे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और मोरारजी देसाई पहला गैर कांग्रेसी थे जो 1977 में बने थे। और सबसे उम्र दराज, यानी कि बोले ना, भारत का सबसे उम्र का प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। कितने वर्ष में बने थे? 80 वर्ष में बने थे। और सबसे कम उम्र में जो किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था वो थे राजीव गांधी, जो कि 40 साल में थे, और वो भी पायलट थे। बोले भारत के एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जो राजनीति में शामिल नहीं थे बल्कि पायलट थे, तो वो थे राजीव गांधी। कब बने थे ये पता होगा? 1985 के दौरान, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी अब तक कुल भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहले बार जब बने थे वह 13 दिन के लिए बने थे, और दूसरी बार बने थे वह 13 मंथ के लिए बने थे, और तीसरी बार जब बने ना तो वह पूरे 5 साल के लिए बने थे, ठीक है। और इसका जो मौत हुआ था फ्रेंड्स, यानी इसका जो मौत हुआ था 2016 में हुआ था। डेट अगर पूछता है तो 16 अगस्त को हुआ था, ठीक है। 16 अगस्त 2016 को हुआ था, ठीक है। ये 2018 में हुआ था, बल्कि सॉरी 2018 में हुआ था। और इसके बर्थडे के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर नहीं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, देवगौड़ा आप जानते हो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था, और सबसे पहला राज्य था फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1953 को हुआ था। और किस भाषा के आधार पर? तो आराम से मारिए, कौन सा आंसर होगा? तेलुगु के आधार पर हुआ था। कौन सा होगा फ्रेंड्स? तेलुगु के आधार पर। अब देखिए तमिल कहाँ की भाषा? तमिलनाडु का। कन्नड़ कहाँ का? केरल का। सॉरी मलयालम हो केरल का, कन्नड़ कर्नाटक का हो गया, ठीक है। अभी कुल भाषा कितना है? 22। अंतिम कौन है? संथाली है, ठीक है। और उड़िया भाषा को देखिए, उड़िया पहले भाषा होता था उड़िया, तो उड़िया भाषा को उड़िया कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 96 संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2011 में। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी कि हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है, ठीक है। और अगर बोलता है कि हरित क्रांति भारत में कब चली थी, तो 1967 से लेकर 68 के बीच में चली थी पहली बार, और इसमें गेहूं पर इफेक्ट हुआ था। और दूसरी बार जो चला था वह 1983 से 1984 के बीच में चला था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखेंगे, पंचवर्षीय योजना जो रूस देश की देन है। किस देश की देन है? रूस की है। पंचवर्षीय योजना रूस देश की देन है, और इसका प्रारंभ भारत में पहली बार हुआ था जो 1951 से लेकर 1956 के बीच चला था। और ये जो पहला पंचवर्षीय योजना था वह कृषि पर आधारित था, और जो मॉडल है बोलता था हेरोड डॉटल मेडल पर आधारित था। और दूसरा जो चला था वह 1956 से लेकर 1961 के बीच में चला था। और ये जो था ना PC महालनोबिस के
पे आधारित था और इसलिए पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 तारीख को यानी 29 जुलाई को सॉरी बल्कि 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और तीसरा जो चला था बल्कि 61 से 66 के बीच चला था, याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण। और अब तक भारत में कुल पंचवर्षीय योजना जो चला, अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला और अंतिम बोलेगा ना तो 2012 से लेकर 2017 के बीच चला। ठीक है। अब इसे हटा दिया गया, इसके यहाँ पे नीति आयोग आ चुका है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 79 के बीच चला था। फाइनली तौर पे ये 5 वर्ष नहीं चली थी फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए 1900 मिस्टेक में हो गया थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ। पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरा ये 5 वर्ष नहीं चली थी। ये जो चला था 1974 से लेकर 1978 के बीच में चला था। तो इसी के बीच में यानी कि यह इंदिरा गांधी के द्वारा चालू की गई थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ये 1974 से 1978 के बीच में चला था और एक ऐसा पंचवर्षीय योजना जो अपूर्ण रहा, यानी कि 5 वर्ष तक नहीं चला था, याद रखेंगे ये। ठीक है। क्योंकि इसके बीच में यानी कि 1977 में आ गए थे मोरारजी देसाई, तो उन्होंने अपने अलग पंचवर्षीय योजना बनाई, यानी उन्होंने अलग यानी 1980 से लेकर फिर उन्होंने अपना अलग नियम स्टार्ट कर दिए थे 1980 84 85 जो चल रहा था। नेक्स्ट याद रखें, छठी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड का स्थापना हुआ था। अगर वो छठी पंचवर्षीय योजना में किसका स्थापना हुआ था? नाबार्ड का, NABARD। ठीक है, याद रखिएगा, शिवरमन समिति के आधार पर हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में हुआ था, ये याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, कागज प्लान वाज प्रोपोज्ड इन द ईयर, तो ये तो 1963 में हुआ था, मैं अभी आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया रिपीट, तो डॉक्टर स्वामीनाथन, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री कहते हैं? छत्री संगठन कहते हैं? तो कांग्रेस पार्टी को। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन मुझसे मिस्टेक हुआ था, लेकिन याद रखिएगा ना, कांग्रेस पार्टी को छत्री संगठन कहते हैं। कांग्रेस पार्टी को छत्री संगठन कहते हैं क्योंकि सबसे ओल्ड पार्टी है। इसकी स्थापना हुआ था 1885 में, अगर डेट के साथ बोलता है तो 28 दिसंबर को 1985 को हुआ था। ठीक है। और अभी तक ये चल रही एक राष्ट्रीय पार्टी है, याद रखेंगे इसके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने यही था, पूरे 40 का 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस था हमारा एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ साथ मैं पूरे क्वेश्चन को बताए हुए डिटेल के साथ फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए हमेशा काम आएगा। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम, अगर किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठते हैं तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था ये, आप लोग के लाइफ के लिए बात है। तो आप लोग हमेशा पढ़ाई करते रहेंगे इस नॉलेज के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स का मुझे इंतजार रहता है बेसब्री से। तो चलिए, थैंक यू सो